गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चेक कर लो ऑडियो वीडियो पहले। ऑडियो वीडियो चेक करो पहले। क्लियर है? यस, फैंटास्टिक। क्लियर है, ओके, नाइस। क्लियर है। अब शुरुआत करते हैं। आ गए? पहले देख लिया बच्चे आ गए कि नहीं। 28। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अल्कीन प्रिपरेशंस और हॉफमन वाला हिस्सा चल रहा था। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं। हॉफमन और कोप एलिमिनेशन भी पढ़ाए, दोनों पढ़ाए थे। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। जैसे हॉफमन वाली बात कुछ ऐसी हमने की थी कि यदि मेरे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है और OH माइनस है, तो इसको गर्म करो। तो तेरे को सिखाया था N+ हाइड्रोक्साइड हीट इज अल्कीन। आपको बीटा कार्बन ढूंढने थे, तो आपको दिख रहे होंगे बीटा कार्बन 2 यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर एक से ज्यादा है तो जिसका माइनस अच्छा वो अल्कीन बनाएगा, ये हमने सीखा था। तो माइनस इसका अच्छा होगा, तो बस ये H भगा, माइनस बना, ये अल्कीन बना और डिटैच कर दे। क्या इसका आंसर इथिलीन है? ये हमने ऐसा सीखा। हमने फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि सर इसको कोप इलिमिनेशन कर दीजिए। तो कोप इलिमिनेशन क्या होता है सर? तो सर कोप इलिमिनेशन वही होता है जिसमें N से 4 बॉन्ड होते हैं, एक O माइनस होता है, N+ होता है, बाकी फिर अल्काइल होते हैं। सेम वही लॉजिक वही है। एन ऑक्साइड अमीन, एन ऑक्साइड अमीन बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन है इसलिए एन ऑक्साइड अमीन। और गर्म करेंगे तो सेम वही बीटा को ढूंढो, डबल बॉन्ड लगाओ, सेम। क्या ये हमने यहां तक पढ़ा हुआ है क्या? बोलिए। कोप नहीं हुआ था? कोप एलिमिनेशन नहीं पढ़ा हमने? कोप एलिमिनेशन नहीं पढ़ा क्या? स्टार्ट हुआ था, पढ़ा था, ये पढ़ा हुआ मुझे लगता है मैंने पढ़ाया था कि O माइनस पढ़ा था। यस, पढ़ा था। और इसके सवाल बिल्कुल वही जो एक और तेरे सामने कोप इलिमिनेशन का एग्जाम्पल ले लूं तो तेरे को ऐसा लगेगा कि ये कल जो करवाया था वही एग्जाम्पल है। ये वाला है, ये भी हमने किया था कल कॉपी में, सिर्फ यहाँ O माइनस की जगह मिथाइल था। अच्छा नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या 2 बीटा है, एक पर माइनस अच्छा, इस पर माइनस अच्छा, H+ निकाला, इसको दे दिया, ये माइनस डबल बॉन्ड डिटैच कर दो, आ गया 1 ब्यूटीन। और ले, जो तेरे पुराने एग्जाम्पल ही तेरे को नजर आएंगे वापस से। फर्क सिर्फ छोटा सा रहेगा, यहाँ O माइनस रहेगा, 4 बॉन्ड में से एक O माइनस रहेगा, बाकी कोई अंतर नहीं। क्या तू दिख रहा है इस पर माइनस रेजोनेंस में आ जाएगा? दिख रहा है? ये पुराना ही चला रहा हूं। यहाँ आपका H हटा, डबल बॉन्ड लगा, इसको हटा दे, लोन पेयर दे दे इसको, और जो यहाँ से H निकल रहा होगा वो आया क्या? आजा फिर से एक और एग्जांपल ले। ये भी किया है, हाँ किया है सर। ये एक बीटा, ये एक और एक बीटा, ये एक और एक बीटा, 3 बीटा है। क्या इसका माइनस सबसे अच्छा?
तो बस इसका डबल एच हटा, यहां से एच हटा, लगा डबल बॉन्ड, डिटैच कर दे एच। आ रहा है क्या देख? कल जो एग्जांपल किए थे आज उसको कोप में डाल दिया, वही के वही तो किए, बिल्कुल वैसे ही है। सुन लिया। हो सकता है सर, देखिए प्रश्न ऐसा भी आ जाए कहीं, जैसे सपोज R3N, कैन यू नो दिस इज माय 3 डिग्री अमीन। R3N इज 3 डिग्री अमीन, और इस 3 डिग्री अमीन में मैं ऐड कर रहा हूं RCO3H या H2SO5। ओके, RCO3H मतलब RCOOOH पर एसिड, पर एसिड्स। H2SO5 कैरोज एसिड, H2SO4 नहीं, H2SO5 कैरोज एसिड। पर एसिड हो, कैरो एसिड हो, दे आर ऑक्सीजन डोनर। ये जो हाइड्रोजन से जुड़ा H रहता, हाइड्रोजन से जुड़ा O रहता है, वो दे देता है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा O देता है। तो जो O मिलता है, वो एक O को 2 इलेक्ट्रॉन, यू नो 1 O रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो R3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये रहा एन ऑक्साइड अमीन। इसी को तो तूने सिखाया था कि सर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, और जब मैं इसको गर्म करता हूं तो जवाब अल्कीन होता है। चेक कर, तो हो सकता है प्रश्न यहां से डाल दे सर। यस और नो? क्लियर है पूरा? कि कोई भी 3 डिग्री अमीन लेकर अगर उसमें कैरो एसिड या पर एसिड डालो तो O मिल जाएगा जो ये बना देगा। बस N+O- को गर्म करो इधर की, ये तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली। क्या दोनों बंद करूं टॉपिक को? कोप एलिमिनेशन भी खत्म और कल हॉफमैन डिग्रेडेशन भी खत्म। तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। हाँ मैं, हाँ, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। याद है पायरोलिसिस शब्द हमने पढ़ा था, पायरो मतलब फायर, लिसिस मतलब तोड़ना। पायरो एस्टर लो, उसको गर्म करके तोड़ो। सुनो, मैं तेरे को एक जो रटने वाली ट्रिक होती है, क्या? C प्लस हीट अल्कीन, N प्लस हीट अल्कीन, एस्टर हीट अल्कीन, ज़ैंथेट हीट अल्कीन। रटाई हो सर। C प्लस हीट अल्कीन, N प्लस हीट अल्कीन, एस्टर हीट अल्कीन, एंथेट हीट अल्कीन। एस्टर पायरोलिसिस, ज़ैंथेट पायरोलिसिस। अरे पायरोलिसिस मतलब हीट, तो जवाब तेरे क्या है सर? अल्कीन। एस्टर को गर्म करो, अल्कीन। ओके, करते कैसे बताओ तो जरा। एस्टर का फॉर्मूला आता है जनरल, RCOOR या R डैश। 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं एस्टर में, है ना? एक जो CO से जुड़ा होता है, एक जो O से जुड़ा होता है। जब इसको गर्म किया जाएगा, एस्टर को गर्म किया जाएगा, क्या बनेगा? अल्कीन। कौन बनाता है अल्कीन? O से जो जुड़ा है, O से जो अल्काइल जुड़ा है वो बनाता है अल्कीन। देखते, कोशिश करते हैं हम, आइए। CH3COO, CH2CH3, CH3COO, CH2CH2CH3, HCOO, CH2CH2CH3, CH3। ओके ओके ओके। देखिए तो आपको सबको एस्टर नजर आ रहे हैं क्या? पहले COOR COOR COOR, हाँ सभी एस्टर है सर, सारे एस्टर है, करेक्ट। हीट करेंगे, क्या जवाब? अल्कीन जवाब है। कौन बनाता है अल्कीन? सर ये, सर ये अल्कीन, सर ये बनाए। ठीक है, जब ये अल्कीन बनाएगा तो करना क्या है? वही सर, वही रूल एक ही है। बीटा का H निकाल, डबल बॉन्ड लगा, हटा दे, ये रहा बीटा। बीटा का H निकाल, डबल बॉन्ड लगा और इसको तोड़ दे, तो ये क्या बन गया? देखो सर,
CH3COO माइनस, और ये H निकला है, OH दे दे। हाँ ये सर इसको रिपोर्ट नहीं करते हम तो मेरा रिपोर्ट करेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड। दिस इज माय आंसर। चलो और सीखो। अल्फा कार्बन बीटा 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 का H भगा माइनस होगा, डबल बॉन्ड लगा, डिटैच कर दे, CH3COOH, यहां ये सर CH2 डबल बॉन्ड CH3 अल्कीन। अल्फा बीटा बीटा सर दो बीटा है, बीटा 1 बीटा 2, क्या करूं? बीटा 1 आ गया प्रियंशु का जवाब। रूल वही है सर कि अगर दो बीटा है तो जिसका माइनस अच्छा वहां से अल्कीन बनाना है। सर बीटा 1 का माइनस अच्छा है, आइए यहां का H निकाल, डबल बॉन्ड लगा, डिटैच कर दे, HCOO माइनस, H मिल गया। आइए सर ब्यूट 1 न बना, हॉफमन अल्कीन बन रहा है, चेक कर जल्दी से। और एग्जांपल ले रहा हूं एस्टर के, ये क्लियर है क्या? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर चल रहा है ना? ओके बढ़िया। किसी को कंफ्यूजन नहीं था इनमें? देखो क्या लिख रहे हैं, ओके चल, क्या एस्टर लिखा है क्या? तो हाँ लिखा है, सबने बोल तो दिया। हाँ क्या क्या लिखा है? एसी क्या होता है? एसिटेट। AC is not acetate, Priyanshu. AC is not acetate. OAC is acetate. OAC is acetate. AC is OAC is acetate. AC is acetyl. AC is acetyl. What is acetyl? COCH3. COCH3 ये होता है AC। तो जहां AC लिखा है वो है COCH3, COCH3, COCH3। तो ये CrCO और ये OR, एस्टर हो गया ना? RCOOR, एस्टर एस्टर एस्टर। दिख गया क्या एस्टर? AC is acetate, acetyl, acetyl group, acetate नहीं, acetate is what? OAC is acetate. OAC क्या हो गया सर? COCH3, this is OAC, this is O and this is AC। समझ में आ रहा है सबको? एस्टर एस्टर है, एस्टर एस्टर। गरम करो, क्या होता है सर? O वाला R निकल जाता है, ये हट जाता है, ये हट जाता है, ये हट जाता है। बीटा कार्बन, अल्फा बीटा बीटा एक ही है सर? हाँ एक ही है, चेक कर तो जवाब ACOH। पहला वाला आंसर सबको समझा है क्या? जरा बताइएगा। यहां पे डबल बॉन्ड कहां लगाऊं? ऊपर नीचे? नीचे लगा, क्योंकि यहाँ का बीटा माइनस अच्छा नहीं है, यहाँ का माइनस अच्छा है ना? यहाँ माइनस अच्छा है, यहाँ का माइनस बेकार है। ऊपर, वेरी गुड, ऊपर। अरे कितना तो सिंपल लग रहा है तुम सबको। चेक करो, कोई डाउट है क्या? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, सो सिंपल, बहुत ही इजी गोइंग चल रहा है, फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया। नाउ ये हो गया, हमारे बहुत सारे एग्जांपल हो गए एस्टर के भी। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अ लास्ट पॉइंट। हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ ज़ेंथेट। थर्ड में बीच में बॉन्ड क्यों नहीं लगा? ये बीटा का, ये बीटा और ये बीटा, यहाँ का माइनस रेजोनेंस में, तो जहाँ के माइनस अच्छा वहां से डबल बॉन्ड लगते हैं। याद है ना? अभी हमने इतना तो पढ़ा कल से लेकर अभी तक।
क्लियर हुआ क्या? किसने डाउट पूछा था मुझको, उसको क्लियर हुआ क्या? चले आगे बढ़े, बंद करो इसको। क्लियर है आप सबको? नाउ पायरोलिसिस ऑफ ज़ेंथेट कोई आवश्यक नहीं है रिएक्शन, फिर भी एक रिएक्शन में डिस्कस करके बंद कर दूंगा। पायरोलिसिस ऑफ ज़ेंथेट, सबसे पहले ज़ेंथेट यही नहीं पता, फिर उसका पायरोलिसिस बाद में बात करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज़ेंथेट। तो मैं एक रिएक्शन समझाऊंगा, बस एक ही पढ़ना है और छोड़ देंगे हम। नो नीड, जरूरत है नहीं है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ना के बराबर, 0। फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैं ज़ेंथेट बनाता हूं, फिर गर्म करके उसका अल्कीन बना देता हूं। ठीक है, आइए। CH3 CH2 ONA, RONA बोलते हैं ना, सोडियम अल्कोक्साइड, RONA। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। क्या तू जानता है CH2 में C+S- होता है? ये शायद मालूम होगा हमको। और इसमें O- है और Na+ है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली तू जान चुका है कि माइनस गोज टू कार्बन, Na टू सल्फर। कैसा कर रहे हो बता? चेक करो, है ना? और इसकी रिएक्शन जब मैं किसी अल्काइल हैलाइड से कर दूं, कोई भी अल्काइल हैलाइड, RCl, C2H5Cl, Br, व्हाटएवर, तो NaCl निकल जाएगा और उस Na की जगह ये अल्काइल जुड़ जाएगा। दिस इज ज़ेंथेट। ये होते हैं ज़ेंथेट, इनको ज़ेंथेट बोलते हैं। ओके, ठीक है सर। ज़ेंथेट को गर्म करते हैं तो क्या, सुनिए, एस्टर जैसा। अगर तेरे को एस्टर याद है तो ज़ेंथेट भी याद है। कैसे? सर, 2 अल्काइल है एस्टर में, 2 अल्काइल है ज़ेंथेट में, एक जुड़ा है O से, एक जुड़ा है सल्फर से। एस्टर याद है, ये भी याद है, जो रूल एस्टर में वही यहां। क्या करूं? कौन सा अल्काइल? O वाला, O से जुड़ा अल्कीन बनाएगा। अल्कीन बनाने का तरीका वही, बीटा। सर, एक से ज्यादा बीटा है तो जिस पर माइनस, अरे सब कुछ, तू तो इसको हटा, उसको डिटैच कर दे, बना दे अल्कीन। ले आंसर, ये रहा आंसर सर। यहां से एच जो जाएगा ना, वो इस O को दे देना, खत्म कर किस्सा। बता, बात समझिए क्या? ज़ेंथेट, ज़ेंथेट इज ROCSSR, दिस इज ज़ेंथेट ग्रुप। इसमें एक R O से है, एक R S से है, तो जो O से है वो अल्कीन बनाएगा। Shall I stop now? हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन को यहां क्लोज कर देना चाहते हैं। ये कोई आप ओमिट करो तो भी चलेगा, हटा दो इसको। एंड नाउ विल स्टॉप द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन ऑल्सो। अल्कीन का प्रिपरेशन भी बंद करना चाह रहे हैं हम। काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन है अल्कीन, मतलब यूनिटी बहुत बड़ा है। परंतु प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले, नाम है बेटा लक्ष्य, नेम इज देयर, उनका नाम है जिन्होंने रिएक्शन दिए बेटा। अच्छा, क्या बोल रहा था, भूल गया। प्रिपरेशन खत्म हो गया। प्रॉपर्टी, अल्कीन की प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले एक डिस्कशन चाह रहे हैं हम, जिसका लेना देना अल्कीन से तो नहीं है, पर यहां लिख रहे हैं हम। हाँ, यही लिखेंगे। पहले वो डिस्कस करते हैं, वो खत्म करेंगे, फिर अल्कीन की प्रॉपर्टीज पर आएंगे। सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं। पिनाकोल, पिनाकोलोन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। ओके, पहली बात तो ये क्या है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता।
ये यहाँ क्यों लिख रहे हो बता देता हूँ, वो भी काम है। तो इसको सुनने से पहले, समझने से पहले मुझे क्या मालूम था, मैं एक बार फिर याद करता हूँ जो पिछले लेक्चर में हमने शायद पढ़ा था। क्या पढ़ा था याद करिए सर। अल्कोहल में जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाले तो अल्कोहल एसिड में C+ बनेगा और हीट करके अल्कीन बनेगा। क्या ये तुझे मालूम है क्या? बता कि अल्कोहल में H2SO4 डालो तो अल्कीन बनता है सर। हाँ, अल्कोहल एसिड C+ हीट अल्कीन। तुझे यहाँ पे एक बात और सिखाई थी कि अगर डेल्टा नहीं भी लिखा है और कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन्ड है तो अल्कीन ही है। ये भी हमने बात की थी। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बोला। तो इसका इससे क्या लेना देना बताते हैं। सबसे पहली बात, पिनाकोल क्या? तो पिनाकोल से शुरू। क्या आप सभी इसे विसिनल डायोल के नाम से जानते हैं क्या? क्या आपको सबको मालूम है कि मैं इसको विसिनल डायोल, हाँ यस करेक्ट, सबने हाँ बोल दिया। ये सर ये विसिनल डायोल है, बिल्कुल सही। सर ये जो विसिनल डायोल है ना, इसमें जो दो कार्बन है, इन दोनों को 3 डिग्री का कर दो, दोनों को 3 डिग्री का करो, ठीक है। क्या ये विसिनल डायोल है? हाँ। जिसके दोनों कार्बन 3 डिग्री के हैं? हाँ। इसे कहते हैं पिनाकोल। ओके, ठीक है। So what is pinacol? Pinacol is a vicinal diol having both the carbon 3 degree. Okay, nice. क्या चाहते हो सर? हम इसमें चाहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या बात करता है? अल्कोहल ही तो है, अल्कोहल एसिड C+ हीट अल्कीन। पिनाकोल एसिड C+, हाँ करेक्ट, पिनाकोल एसिड C+, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। C+ हीट अल्कीन, नो, पिनाकोल एसिड C+ बनाता है पर वो अल्कीन नहीं, पिनाकोलोन बनाता है। ओन कीटोन, इसका कीटोन ड्रॉ होता है। तो ये अल्कोहल एसिड C+ हीट अल्कीन का जो प्रिपरेशन था उसका ये लॉजिक गलत करता है। चूंकि अल्कीन प्रिपरेशन ये नहीं दे रहा है, हम यहीं पे उसको आउटस्टैंडिंग में लिख रहे हैं यहाँ पर कि पिनाकोल में एसिड डालो तो C+ है, पर C+ के बाद यहाँ पर अल्कीन नहीं, पिनाकोलोन पे आता है प्रोडक्ट। तो ये पिनाकोलोन क्या है, ये रिएक्शन कैसी होती है, ये पहले सीखते हैं। फिर मैं ये सिखाना चाहूंगा कि सर मैं रिएक्शन को यहाँ से नहीं, इससे भी पहले से अगर कहीं क्वेश्चन आया तो क्या इसके पहले भी आ सकता? हाँ, इससे भी पहले से शुरुआत करके बताऊंगा, पर अभी हमारा फोकस पिनाकोल से पिनाकोल कन्वर्जन, पिनाकोल से पिनाकोल कन्वर्जन है, उतना पहले डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। चल आई गो फॉर दिस नाउ, है ना? चलिए आइए। तो हमको पिनाकोल क्या है दिमाग में आ चुका है ना, अब उसको पिनाकोलोन कैसे करते हैं सीखेंगे। पहले मैं 2-3 एग्जांपल, एक एक एग्जांपल से जितना पढ़ रहे उतना सुनना है, सीखना है। चलो सीखे। आर यू एग्रीड दिस इज पिनाकोल? क्या मैंने ये पिनाकोल लिखा है? हाँ लिखा है। तूने एसिड डाला है, हाँ पिनाकोल में एसिड डालो, पिनाकोलोन होता है। नहीं नहीं पूरा सिखाओ, चलो सिखाओ। H+, 2 OH है, ये H+ जिस OH के पास चला जाएगा वो OH2+ बन के पानी निकल के कार्बन पे प्लस डालेगा। कौन सा अल्कोहल एसिड C+ बनेगा ना, कौन सा कार्बन प्लस बनाऊं, ये कि ये? पहले शुरुआत हमेशा यहां से होती है, कोई भी, बिल्कुल विकास ने बोला है कोई भी बनाओ क्योंकि दोनों एक ही है। हाँ बिल्कुल सही बोला सर। अगर अलग होते तो, अरे अलग होते ना तो शुरुआत यहीं से कि जो अच्छा प्लस बनेगा वहीं पे प्लस बनाऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ तो जो मर्जी आए बना दो। तो ये अल्कोहल, ये एसिड C+, ये बना देता हूँ। हाँ चल जो बनाना है बना। अल्कोहल एसिड बना दिया, खुश।
सर क्या होता है, जैसे ही पिनाकोल C+ बनाता है, वो C+ उठकर उस पड़ोस वाले कार्बन पे चला जाता है हमेशा जिससे OH जुड़ा है, हमेशा। क्यों सर, बताता हूं। पहले तो मैं जो बोला है वो करो। क्या बोला कि पिनाकोल में जैसे ही C+ बनेगा, ये C+ शिफ्ट करके इसके पड़ोस पे जाएगा ही जिसपे OH है, कंफर्म जाएगा, हमेशा जाएगा। ठीक है, तो कैसे भेजू सर? अरे यार, इससे मिथाइल मिथाइल जुड़े तो एक ग्रुप उधर शिफ्ट करो। क्या मैं ऐसा बोलूं? 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर रहे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर रहे। हाँ लाओ मिथाइल को लाओ इधर। तो सर ये एक मिथाइल इस पर आ गया, ये एक मिथाइल इसी पर रह गया, ये प्लस हो गया, ये OH हो गया। तो सर ऐसा क्यों हुआ, वो प्लस उधर क्यों गया? अरे ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ वो रेजोनेंस में है सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये ले रहे सर, O का प्लस कैसे हटाऊं? O पे प्लस है, कैसे हटाऊं? हटा सकता हूं क्या? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। H लेकर, वेरी नाइस। प्रियांशु ने जवाब दिया कि H है ना सर, इसके इलेक्ट्रॉन लेकर इस H को भगा दो यहां से, हो गया काम। देख तो कीटोन बना क्या, पिनाकोल का कीटोन बना क्या, पिनाकोल का कीटोन बना क्या, जिसको पिनाकोलोन ओन बोल, पिनाकोलोन। पिनाकोल में एसिड डाल C+, ये C+ को हीट कर तो अल्कीन नहीं बनता, ये C+ जैसे ही बनता है ये तुरंत शिफ्ट होकर पड़ोस वाले कार्बन पे जाएगा ही, और जिस पर OH है वो रेजोनेंस करके कीटोन बना लेगा। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है? जितने एग्जाम्पल बोर्ड पे समझा रहा हूं पहले उतने ही फोकस करेंगे, आगे का डिस्कशन बाद में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हटा देता हूं इसको मैं, कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? कोई नहीं। चलिए सर एक काम करते हैं। हाँ, सर दूसरा एग्जाम्पल, क्या आपको पिनाकोल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, एसिड डाल C+ बनेगा। क्या फर्स्ट सेकंड, कहां पे? सेकंड पे, सेकंड पे सभी सहमत है? सेकंड पे प्लस करिए, फर्स्ट पे मत कीजिए। बढ़िया, अल्कोहल एसिड C+। सुनना, आप ध्यान से सुनना। सर आपने बोला है कि जो प्लस बनेगा वो पड़ोस में जाएगा ही, बिल्कुल मैं अभी भी बोल रहा हूं, पिनाकोल में जो प्लस बनेगा वो शिफ्ट होकर पड़ोस में जाएगा ही जिस पर OH है। मैं भेज रहा हूं, पहले सुन ले। सर ये मिथाइल है दोनों, मिथाइल को ले जाओ, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, एक मिथाइल उधर ले जाइए, ये प्लस, 2 फिनाइल रिंग है, एक मिथाइल आ गया। अब क्या, अब तो मुझे मालूम है सर, रेजोनेंस करेगा, H को भगा देगा, ये रहा सर कीटोन बन चुका है, पिनाकोल से पिनाकोलोन बन गया। शंका कहां आई, डाउट कहां आया, बताइए। क्लियर है, सूर्यांश को तो क्लियर है, वेरी नाइस। सूर्यांश नहीं, श्रेयांश, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, चश्मा नंबर बढ़ गया मेरा। अवधेश को भी क्लियर है, ऋषभ को भी क्लियर है, C+ शिफ्ट की हुआ विकास आया ना, प्रियांशु रेजोनेंस में तो वो भी था। हाँ है ना, यही तो मैं चाह रहा था कि बच्चे से मुझसे पूछे, फिर जिन्होंने बोला क्लियर है अब वो मुझे बताए, अब वो जवाब देंगे मुझे कि सर ये प्लस तो 2 बेंजीन के साथ रेजोनेंस में तो था ही, शिफ्ट काय को करवाया, 2 बेंजीन रिंग से रेजोनेंस में ये प्लस। बोलिए, यही तो मैं हमेशा जाएगा गर्व बोल रहा है।
हाँ, ये अच्छा जवाब है कि तूने ही बोला है हमेशा जाएगा, तो फिर जाएगा, क्योंकि हम तेरे पे पूरा विश्वास रखते हैं। क्या बात है, ये मेरे बच्चे मुझे इमोशनली वीक कर देते हैं। थैंक्स। जवाब अच्छा था कर, पर अभी नहीं चलेगा। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये दो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करा, क्यों शिफ्ट हुआ? Who told me? Fast. नहीं, आ गया समझ, आ गया शायद, आ गया शायद, मतलब क्या? हाँ, शायद आए तो बोल के बता। कीटोन बनना है ना हर्षल, कीटोन बनना है ना वगैरह, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अरे मेरे को कीटोन बनाना है, जाऊंगा मैं। हमने तो क्या बोला है, सी प्लस शिफ्ट तभी करेगा जब वो पहले से ज्यादा अच्छा होगा। ये तूने याद है तेरे को? वो इसलिए शिफ्ट नहीं करेगा कि उसको कीटोन बनाना है। अरे भाड़ में जाए तेरा कीटोन, हमको क्या करना? अगर हम आगे जाके बकवास हो रहे तो हम थोड़ी जाएंगे कीटोन बनाने के लिए। तन्मय बोल रहा है रेजोनेंस मोर स्टेबलाइज इन विविडेड। क्यों? क्यों? क्या कारण है? रेजोनेंस पहले भी दो दो बेंजीन के साथ कर रहे थे सर आप। पहले भी आपने दो बेंजीन का रेजोनेंस कैंसिल करके एक ऑक्सीजन के रेजोनेंस पे ले आए इसको। क्या कारण था? सुन, जब ये बेंजीन में रेजोनेंस होगा ना, तो ये जो कार्बन का प्लस है, जब ये बेंजीन पर आएगा तो वहां भी कार्बन पे ही प्लस आएगा। गॉट इट? एंड यू नो कार्बन प्लस इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है। पर जब यहाँ पे जो कार्बन प्लस जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रेजोनेंस करके O प्लस करेगा, रेजोनेंस करके जब O प्लस करेगा, तो O प्लस में दो अच्छी बातें हैं। पहला, O प्लस का ऑक्टेट पूरा है, और दूसरा वो H भगा के न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। ये दोनों बातें अच्छी है, तो ये इस रेजोनेंस को हटा के आगे जाएगा ही, क्योंकि आगे वाला प्लस ज्यादा अच्छा है इसके। आगे वाला रेजोनेंस कंप्लीट ऑक्टेट का है, ये वाला रेजोनेंस इनकम्प्लीट ऑक्टेट का है। बात समझ में आई क्या प्रियांशु और विकास? यस, समझ में आया ना? तो सर भले ही यहाँ दो दो रेजोनेंस है, हमने बोल दिया है पिनाकोल एसिड सी प्लस, वो सी प्लस पड़ोस में जाएगा ही, कंफर्म। बात खत्म। चलिए एक और सवाल करते हैं सर। सर ये पिनाकोल दिख रहा है क्या आपको? जरा देखिए तो, क्या ये पिनाकोल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। सर पिनाकोल में एसिड डालूंगा तो क्या बनेगा सर? सी प्लस बनेगा। कौन सा बना हुआ प्लस? पहला कि दूसरा? दोनों सेम है। सही है क्या? दोनों सेम ही है ना? बस कहीं भी बना दो। ले, अल्कोहल एसिड सी प्लस, क्या सी प्लस शिफ्ट होगा ही? हाँ सर। सर पर अब देखिए, एक नई बात आ गई है यहाँ। शिफ्ट की चॉइस है, दिख रही क्या आपको? अभी तक शिफ्ट की चॉइस नहीं दिखी थी मेरे को। हाँ ना, शिफ्ट में चॉइस है क्या तेरे पास? हाँ है सर, चॉइस है मेरे पास। कैसी रे? कौन सी चॉइस है? अरे या तो मिथाइल या तो फिनाइल, या तो मिथाइल वेज प्लस इधर ला या फिनाइल वेज प्लस इधर ला। दो चॉइस है तेरे पास शिफ्ट करने। याद है कुछ? प्रियांशु बिल्कुल बेहतर जवाब, फिनाइल जाएगा। क्या पढ़ा है क्या प्रियांशु हमने 11th क्लास? कुछ याद है? कुछ लिखवाया था? यस, माइग्रेटिंग एप, वेरी नाइस। सुजल ने जवाब दिया है, फैंटास्टिक सुजल, फैंटास्टिक। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखवाया था। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट मिनट, सॉरी।
क्या बोल रहा था? हाँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद है तेरे को? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा था, कुछ याद आ रहा हो तो? सर हाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल मिथाइल, याद है? यस, पढ़ा हुआ है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। फिनाइल रिंग एरोमेटिक रिंग मिथाइल, एरोमेटिक रिंग मिथाइल, एरोमेटिक का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। माइग्रेशन किसका? फिनाइल रिंग का, मिथाइल का नहीं सर। 1 to फिनाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल यहीं रहने दे। प्लस कार्बन पे एक मिथाइल है, एक पहले से फिनाइल है, एक और एक फिनाइल आ गया। अब क्या? कुछ नहीं सर, डबल बॉन्ड को एच हटा दे। चेक करो, चेक करो जल्दी से, समझा क्या? बिल्कुल क्लियर, सो इजी, सो सिंपल, सो सिंपल। पिनाकोल, पिनाकोलोन, रिएक्शन कह लो या रीअरेंजमेंट कह लो, है ना? वैसे तो बात खत्म कि पिनाकोल से पिनाकोलो, पर आप जब कोई रेफरेंस बुक खोलते हो तो कई जगह रेफरेंस बुक में कई जगह पे सवाल को पिनाकोल से शुरू नहीं किया, खत्म पिनाकोलोन पी किया है, खत्म यहीं पे कर रहा है, और शुरुआत यहां से नहीं की है। देख शुरुआत कहां से की। कीटोन मैग्नीशियम वाटर, मतलब मैग्नीशियम और हाइड्रोलिसिस। मैग्नीशियम हो सकता है अमलगम लिखे, अमलगम मैग्नीशियम के प्रोटेक्शन लेयर है और कुछ नहीं। कीटोन मैग्नीशियम आज के बाद मैं सिखा भी दूंगा पूरा ढंग से, पर वो जो सिखाऊंगा उसको तो फाड़ना फेंकना है, नहीं चाहिए मेरे को, मुझे रटा हो। कीटोन मैग्नीशियम पिनाकोल, और पिनाकोल एसिड पिनाकोलोन, ये मुझे सीधा जवाब चाहिए, रटा हो। मैं करके बता रहा हूं पूरा, रटा होना चाहिए सर मुझे बिल्कुल। कीटोन मैग्नीशियम हाइड्रोलिसिस पिनाकोल, पिनाकोल एसिड पिनाकोल, ये तो आ गया सर, ये तो हो गया मेरा। बस आप तो मुझे ये बता दो ये कैसे। कीटोन सर RCOR, ओके कीटोन मालूम है मेरे को। आर क्या ले, जो आर से कोई लेना देना, मुझे कोई फर्क, देखो जो लेना है ले। सर कीटोन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, कीटोन के 2 मॉलिक्यूल। सर आप जानते हो CO में O माइनस होता है, C प्लस होता है, O माइनस होता है, C प्लस, बिल्कुल जानते हैं हम, सभी जानते हैं। सर आपने मैग्नीशियम लिया है, क्या आप ये जानते हैं मैग्नीशियम +2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं? बिल्कुल सही बात है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दो, तो ये प्लस हट जाएगा और फ्री रेडिकल बन जाएंगे। बिल्कुल सही बोला, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और सर ये मैग्नीशियम +2 जो है ना, ये इनके साथ -2 के साथ अटैच रहेगा। बिल्कुल सही बोला। सर जानते हैं C डॉट कॉम्बिनेशन करके शेयर कर लेंगे। बिल्कुल सही बोला। ये बन गया, इसी का तो एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या होता है एसिड हाइड्रोलिसिस में? सर एसिड का H+ जाता है O के पास, पानी जाता है लोन पेयर लेकर Mg के पास। एसिड का H+ जाता है O के पास, पानी का लोन पेयर जाता है Mg के पास। ये देखो क्या बन गया सर, RCOH R पिनाकोल, और Mg H हटा देते हैं ना तो OH होल्ड ट्वाइस। अरे यार सर ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन करवा दिया आपने। नहीं रे, नहीं करना मेरे को डिस्कशन, पर मैंने तेरे को स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है ये बता दिया कि ये है तरीका बढ़ने का। मुझे तो दिखते से जवाब आ जाएगा, मुझे मैं देखूंगा ना तो ही जवाब आ जाएगा, तो मुझे तो ये सब हटा दो, सब हटा दो। मेरे सामने आज के बाद कीटोन के आगे मैग्नीशियम वाटर लिखा हुआ दिखा
तो मैं तो एक झटके में बिना कुछ किए जवाब दे देता हूँ। कैसे देते हो? आओ बताओ मुझे। कीटोन जो दिया है वो ले लो। हाँ ले लो। कीटोन दिया है सर मेरे को, दिया ये रहा CH3CO CH3 दिया है। अच्छा ये कीटोन दिया है, लिखो 2 बार। लिख दिया 2 बार। हाँ CO को जोड़ दे, ये ले जोड़ दे। सर कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, कोई बात नहीं, ये ले हटा दे, ये H ले ले एसिड का, ले खत्म, बात खत्म। मुझे वो सब चाहिए ही नहीं। मैंने बता भले ही दिया, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन हो गया, खत्म। ले फिर से। सर कीटोन कौन सा है सर? C6H5CO C2H5, ये है कीटोन। जो भी कीटोन है इसको दुगना करके लिख ले, 2 बार करके। लिख लिया। CO जोड़ दे, ये जोड़ दी। सर कार्बन के 5 बॉन्ड हटा दे, O डबल बॉन्ड O, और O माइनस हो जाएंगे एसिड ले। क्या विद इन फ्यू सेकेंड्स हम उस कीटोन को पिनाकोल बना सकते हैं अगर मैग्नीशियम हाइड्रोलिसिस लिखा हो तो। और पिनाकोल क्या आ गया इसका सर? इसके तो आगे आता है मेरे को, बता तो समझ जाएगा कि कीटोन को देखते से ही पिनाकोल कैसे बनाना। दोगुना लिखना, CO जोड़ देना, और CO डबल बॉन्ड के सिंगल करके OH OH लिख देना, खत्म। तेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ नहीं लगाऊंगा सर। वैसे तो हमारी जो एक्चुअली रिएक्शन थी वो यही थी बेटा, पर क्या है बेटा कि कई बार रेफरेंस मतलब लगभग जितनी भी रेफरेंस होंगे अलग अलग उनमें कहीं ना कहीं कुछ सवालों को यहाँ से शुरू किया है, कीटोन से पिनाकोल बनवाया, फिर उसको आगे ले गया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमको तो। और कीटोन की एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि कीटोन से पिनाकोल बनते हैं। शैल आई रब दिस नाउ? बता दे, कोई कंफ्यूजन हो तो हम भी बात कर लेते हैं। यस, सबने बोला है, क्लियर है सबको, फैंटास्टिक हो गया है। जस्ट नाउ विल स्टॉप दिस। पिनाकोल, पिनाकोलोन, सब कुछ हो गया हमारा काम। चलो, हमने अल्कीन का प्रिपरेशन चल रहा था, काफी लेंदी चला गया, बहुत लेंदी होता है। ओके, नाउ विल स्टॉप। एंड आफ्टर दिस हमने जो प्रिपरेशन खत्म किया, उसके बाद एक पिनाकोल पिनाकोलोन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दो बात को। सर आप सीधे आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज पर अल्कीन की। अगेन अ वेरी लेंदी कंसेप्ट स्टार्ट्स, ऑफ कोर्स बहुत ही लंबा चौड़ा कंसेप्ट शुरू होता है। ठीक है, शुरुआत करने से पहले, अल्कीन की प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूंगा कि अल्कीन की प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते अगर अल्काइन की भी वैसी की वैसी होगी तो हम साथ में दोनों पढ़ेंगे कि अल्कीन में एक बार, अल्काइन में से 2 बार, अल्कीन में से एक बार, अल्काइन में से 2, सेम हो। तो जब मैं अल्कीन फिनिश कर रहा हूं तो साथ में अल्काइन खत्म होता जा रहा है। तो जिस दिन अल्कीन एंड होगा उस दिन के बाद एक लेक्चर और, तो अल्काइन ही खत्म हो जाएगा। अल्काइन एक दिन में ही खत्म हो जाएगा अल्काइन, क्योंकि अल्काइन की प्रिपरेशन बची रहेंगी, तो वो तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटा छोटा सा हो जाएगा। और 18-19 प्रॉपर्टी पढ़ना है अल्काइन की, 18-19 पढ़ना है अल्काइन प्रॉपर्टी। उन 18-19 में से लगभग मुझे जहां तक याद है 4 ही प्रॉपर्टी है जो छूटेगी, जो हम वहां लिखेंगे अल्काइन में। बाकी 14 प्रॉपर्टीज यही हो जाएंगी। तो हेडिंग लिखते जाऊंगा, याद करते जाऊंगा, पेज नंबर बाद में आप डालते। तो जब तक अल्कीन चल रहा है अल्काइन साथ में खत्म होता जाएगा, क्योंकि वो सेम रहेंगे बिल्कुल। अल्कीन में ऐसा, अल्काइन में सेम है, बिल्कुल सेम। ओके ठीक है, बात हमारे दिमाग में आ चुकी है। सर एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद हो, अल्कीन अल्काइन की एक प्रॉपर्टी हमको आती है, मैं आपको याद दिलाता हूं आपको क्या आती है, देखिएगा जरा।
क्या आपने इसको बहुत डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है क्या, जरा मुझे बताएंगे? हाँ, बहुत डिटेल पढ़ा है इसको। सीन एडिशन होता है, 4 MCTS द्वारा होता है। वेरी गुड, तन्मय ने जवाब दिया है, सीन एडिशन होता है, हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, निकल के बजाय प्लेटिनम पैलेडियम ज्यादा अच्छे होते हैं, पर महंगे होने के कारण निकल लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए या तो हीट करते हैं या रहने निकल लेते हैं। निकल इस्तेमाल किया तो सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं। सब याद होना चाहिए। याद है? तो देखो, प्रॉपर्टी आपको एक तो आती है पहले से। हाँ आती है ना, मैंने कहा ना। कोई मुझे बताएगा कि अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन का जुड़ना किस में फास्ट होता है? अल्कीन और अल्काइनों में हाइड्रोजन, अल्काइन, सबका जवाब आ गया, सबने सही जवाब दिया, अल्काइंस। अल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन फास्टर है अल्कीनों से। करेक्ट। और अगर आपको 4 अल्कीन देके रखे हो और हाइड्रोजिनेशन पूछा जाए तो आप कैसे डिसीजन लेते हो? 4 अल्कीन है और बोला हाइड्रोजिनेशन करके बता। स्टेबिलिटी का, प्रियांशु क्या स्टेबिलिटी से कैसे मतलब? स्टेबिलिटी का उल्टा, रिवर्स, इनवर्स। करेक्ट, रिवर्स। तो 4 अल्कीन है, उन अल्कीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर का रिवर्स कर दो तो वो हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। मुझे लगता है सबको आता है। आता है, आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है। सबने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक सर, इसको हटा दो। सुनो आप सर, अल्कीन या अल्काइन, क्या इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है? जी हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सर, वहां इलेक्ट्रोफाइल आकर्षित होते हैं। बिल्कुल सही बोला। पाई बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होंगे, ट्रिपल बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होंगे। अर्थात पाई बॉन्ड पे पहला अटैक कौन करते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल। पाई बॉन्ड पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। चलो ठीक है, ये हेल्पर नहीं है, हेल्पर नहीं है, तो जब ये अटैक करेंगे तो इसमें हिट्रोलिटिक फिशन होगा। सही बोला। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस के पास चले जाते हैं। कोई डाउट है क्या? बोल, कोई डाउट है इस बात में? किसी को डाउट नहीं? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सर सोचिए, अल्कीन पाई बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो C प्लस, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल अटैक C प्लस, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल अटैक C प्लस, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल अटैक C प्लस, अल्कीन एसिड C प्लस, अल्कीन एसिड C प्लस। हाँ सर, अल्कीन एसिड C प्लस मालूम है, पर एसिड नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है, एसिड मतलब H प्लस, H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अल्कीन एसिड C प्लस, अल्कीन एसिड C प्लस, अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल C प्लस, अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल C प्लस। ओके, आप मुझे बताएं, ये जो A और B शब्द इस्तेमाल कर लिया आपने, क्या लगता है क्या अच्छा किया आपने, A कि B? ए फैंटास्टिक। सबने जवाब दिया कि सर A अच्छा है, B नहीं। क्यों रे, A अच्छा क्यों, B अच्छा क्यों नहीं, A अच्छा क्यों नहीं? व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड दिस? sp2 का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रियांशु। sp2 पर प्लस बेकार होगा, बहुत अच्छा, बहुत। GOC चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ते समय, बहुत ज्यादा सही है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे, सॉरी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आना और डबल बॉन्डेड कार्बन पे, सर डबल बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये प्लस बेकार है। बिल्कुल सही बोला। याद है तेरे को एक दिन सिखाया था, E1 E2 E1 C भी सिखा रहा था, तब क्या सिखाया था कि जिन रिएक्शनों में C प्लस से रिएक्शन होती है, तो जो C प्लस अच्छा बनाते हैं उसकी रिएक्शन फास्ट होती है। याद आई ये बात कि जिन रिएक्शनों में C प्लस है
उन रिएक्शनों का सारा दावा दौर जो C+ के ऊपर है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है सर, अल्कीन की अल्काइंस? कौन रिएक्टिव है सर? Alkenes. Alkenes are more reactive than alkynes. Yes. सिर्फ हाइड्रोजिनेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्कीन से, सिर्फ हाइड्रोजिनेशन। वरना पाई बॉन्ड अल्कीन अल्काइन में जब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक होते हैं, रिएक्टिविटी हमेशा अल्कीन की होती है अच्छी, अल्काइन से। इज इट क्लियर? छोटी छोटी अभी शुरुआत, रिएक्शन शुरू ही नहीं किया है मैंने सिर्फ रिएक्शन शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी दिमाग में इन्वॉल्व होते जा रही है। ओके, तो जब मैं हाइड्रोजनेशन चेक करूंगा तो इसका अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सोचूंगा हमेशा अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमेशा। चलो ठीक है सर, क्लियर। मैं अल्कीन की बात करूं, सिर्फ अल्कीन की। सर अल्कीन नंबर 1, अल्कीन नंबर 2, अल्कीन नंबर 3, ऐसे 3 अल्कीन है मेरे पास, अल्कीन 1 2 3। आपको पूछा जाता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन कौन अच्छा करेगा? तो सर ये जो अल्कीन है, जो आपको अल्कीन दिया है, उसकी स्टेबिलिटी निकाल लो कि 1 वाला अल्कीन अल्फा एच निकाल दो ना, अल्फा एच रेजोनेंस वगैरह से। तो इसका अच्छा स्टेबिलिटी है कि इसका अच्छा स्टेबिलिटी कि इसका अच्छा स्टेबिलिटी है? तो जिसकी अच्छी स्टेबिलिटी उसका हाइड्रोजनेशन कम। तो आपने हाइड्रोजनेशन किसको देखकर सोचा? अल्कीनों की स्टेबिलिटी को देखकर सोचा, है ना सर? पर ये जो 1 2 3 अल्कीन है, जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन नहीं, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो क्या ये C+1, C+2 और C+3 ऐसे बनाएंगे? हाँ। तो अब रिएक्टिविटी किसको देखकर? इनको देखकर? नहीं नहीं नहीं, अल्कीनों को देखकर नहीं। C+ जिसका अच्छा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छी, ये है। अब तो हाइड्रोजिनेशन देखते समय अल्कीनों की स्टेबिलिटी का उल्टा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखते समय C+ की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी। गलती ना हो हमसे। थ्योरी चल रही है अभी, मैं रिएक्शन शुरू ही नहीं कर रहा हूं, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल दिमाग हम दौड़ा ले हमारा, है ना? चलिए, आ रहा है हमको समझ में, ठीक है। चलो, और कुछ बताता हूं आपको, ठीक है? और बताइए। सर अल्कीन अल्काइन में आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा रहे हो, बिल्कुल सर। आपने C+ बना लिया, हाँ सर C+ है, ध्यान रखो। क्या C+ बनता है तो और क्या होता है? एक तो रेट रिएक्शन शिफ्ट, वेरी गुड, विकास ने बोला शिफ्ट, रीअरेंजमेंट होता है। तो सर देख लेना, चेक कर लेना रीअरेंजमेंट है क्या। अगर है तो पहले रीअरेंज कर, फिर प्रोडक्ट बना। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल C+, शिफ्ट प्रोडक्ट, याद रहा क्या? देख तो, अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल C+, शिफ्ट देन प्रोडक्ट। याद रहेगा हमको? हाँ रहेगा। परंतु जब मैं अल्काइन पे आऊंगा बेटा, अल्काइन इलेक्ट्रोफाइल, तो C+ सिर्फ इमेजिन करना कि कहां अच्छा। जैसे मैं तेरे सामने ये लिख रहा हूं, सपोज ये लिखा, अल्काइन इलेक्ट्रोफाइल C+ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि C+ अगर तू बोलता है C+ तो रीअरेंज करता है ना, ना ना सर, C+ नहीं बनता, क्योंकि वो डबल, जैसे C+, ये कौन अच्छा, कौन सा अच्छा? पहला ये 1 बोल रहा हूं, 1 की 2, 1 की 2, 1 पे प्लस अच्छा है ना, क्योंकि डोनर के पास है, डोनर। तो क्या सर ऐसा, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आ गया, हाँ ये प्लस, पर प्लस बनाना नहीं, प्लस का इमेजिनेशन। हाँ कहाँ प्लस? बीच में अच्छा, बस जहां अच्छा उसको माइनस दे दो। हाँ सर ये इसको कोई माइनस ए दे दिया, बी दे, कुछ भी दे दिया। पर अल्कीन में क्या है? C+,
रीअरेंजमेंट और फिर -2 या प्रोडक्ट बनाओ। अल्काइन में C+ सिर्फ इमेजिन करना, बनाना नहीं, क्योंकि वो बनता नहीं है, sp2 पर प्लस नहीं बनता बेटा, बेकार होता है। बस क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है, एक को माइनस वाला हिस्सा मिल जाता है, एक को प्लस वाला हिस्सा बन जाता है, डायरेक्ट एडिशन होता है। बस हमें ये सीखना चाहिए कि प्लस कौन अच्छा है। तो सर ये ज्यादा अच्छा प्लस पॉजिटिव है, इसके पास है इसलिए। क्या ये भी समझ में आया? Before starting the reactions, I just want to decide. सर sp2 पे प्लस स्टेबिलिटी में अल्फा नहीं काय को अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर प्लस है, sp2 बेकार ही होता है, तो प्लस तो बनाना ही नहीं है। पर प्लस अगर ये सोचे और ये सोचे तो यहाँ पे प्लस क्यों अच्छा सोचूं, क्योंकि यहाँ डोनर है, इसलिए यहाँ का प्लस स्टेबिलाईज ज्यादा मान सकता हूँ दोनों की तुलना में। इज इट क्लियर? डोंट मेक प्लस by breaking triple bond, but you have to imagine plus। अगर चॉइस में है तो कहाँ प्लस है, तो इमेजिन तो करना पड़ेगा सर। रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होगा, बस डायरेक्ट प्लस माइनस जोड़ने। ठीक है, ओके, मान लिया। सो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज का जरूरी था बेटा, कि हाइड्रोजनेशन किसका अच्छा, अल्किनो में हाइड्रोजनेशन कैसे देखते हैं, उनको हटा दो, हाइड्रोजनेशन को हटा दो, तो हमारी सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक मैक्सिमम तो वही चलती है सर। तो अल्कीन की रिएक्टिविटी बहुत होती है अल्काइनों से, बहुत होती है। और अल्कीनों में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे देखते हैं, तो अल्कीनों से नहीं देखते, उनके बने C+ से देखते हैं, जबकि हाइड्रोजनेशन अल्कीनों से देखते हैं। और अल्कीनों पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, C+ बनेगा, रीअरेंज होगा अगर पॉसिबिलिटी हो, फिर प्रोडक्ट बनेगा। अल्काइनों पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, हाँ, C+ ड्रॉ नहीं करेंगे, इमेजिन तो करना पड़ेगा, और जहां प्लस है उसको माइनस दे देंगे। ओके, ठीक है, आप रिएक्शंस थोड़ा दिमाग में आ चुका है, मेरे बेसिक आइडिया आ चुका है। थोड़ा एग्जांपल लेते जाओगे तो और ज्यादा समझ में आता जाएगा मुझे। सो ओके, आई विल टेक वन बाय वन एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। पहला एग्जांपल, मेरी इच्छा थी H2 का एडिशन, वो मैं सिखा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी तेरे से बात की कि डबल बॉन्ड में कम होता है, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा, ये हो चुका, अब भी बोला। तो हेडिंग डाल के पेज नंबर आपकी कॉपी में जहां जो लिखा है वो आप करें, बिल्कुल सही। तो इसको हटाते हैं सर, दूसरा करते हैं, एडिशन ऑफ HX। क्या बात करते हो, इसको सिखाओगे क्या? बोलो तो रे कोई। एडिशन ऑफ HX, ये तो किया है, यस। अरे सर ये तो हो चुका हमारा, ये क्या पूछता है हमसे? क्या हमको मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ याद आ रहा है क्या सब कुछ? GOC पूरा रिवाइज इसी साल तो करवाया फिर से, है ना? हाँ, तेरे PDF में पूरा भेज रहा हूं मैं, अभी के PDF में यहाँ पे पूरा भेज रहा हूं। HBr अकेला लो तो मार्कोनिकॉफ, हेल्पर के साथ लो तो एंटी मार्कोनिकॉफ, HI HF HCl अकेले लो तो भी आयनिक, हेल्पर के साथ हो तो भी आयनिक। याद है? याद है बात? हाँ, वो सारी बातें जो मैंने इस बार पढ़ा दी थी, उसका थ्योरी PDF में यहाँ पे भेज रहा हूँ, तेरे को सब यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ। एक काम करो सर, आप तो प्रैक्टिस करवा तो ज्यादा अच्छा है, वो सब शुरू कर दे प्रैक्टिस ना, ज्यादा बेहतर है सर, प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा लगेगा हमको। सो विल टेक सम एग्जांपल्स, लेट इट बी। देखो जरा, मैं कुछ इस तरह से ये एग्जांपल ले लिया, ये ले लेते हैं, और इसमें हमने HCl ऐड करना चाह रहे हैं। चलो ठीक, एक काम करो, पहले सिंपल ले लूं, पहले एक ही लेता हूँ, फिर दो लेता हूँ। पहले ये ले लेते हैं, अल्कीन एसिड C+। सर देखो तो जल्दी से, ये H इसको मिल जाएगा, और ये प्लस रीअरेंज नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, Cl दे दे, चेक करिए क्या क्लियर है क्या, जल्दी से।
कोई डाउट नहीं है। मार्कोनिकॉफ हुआ, हाँ बिल्कुल मार्कोनिकॉफ है सर। इस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसके पास हाइड्रोजन गाया, मार्कोनिकॉफ। चलो आओ सर, अब ये वाला एग्जांपल लो। अब ध्यान से सुन, मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ, आराम से सुन, कोई जल्दबाजी, मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए, सुनने की इच्छा है मेरी, है ना। 2 डबल बॉन्ड, ओके। अल्कीन एसिड C+, दोनों एक जैसे ही डबल बॉन्ड, कहीं भी आप प्लस बनाए। अल्कीन एसिड C+, कुछ करे बोलो। शिफ्ट करे, हाँ शिफ्ट करना है सर। तन्मय नो नहीं यस, शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ का हाइड्रोजन इसको दे दे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर, ताकि मेरा C+ रेजोनेंस में आ जाएगा सर। ऑल ऑफ यू एग्रीड। और आप क्या सर, आप खत्म, आप Cl- जोड़ दीजिए, बन गया जवाब। दिस इज द आंसर। चेक करो कोई डाउट है क्या इसमें? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। चलिए सर, सवाल को बदलिए। दीजिए जवाब। क्या करने को बोलता है? वो बोलता है ये डाल, ये डाल, इसमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकता है बता। तन्मय W क्या रे? गर्व ने बोला 2, विकास 3, प्रियांशु 3, प्रिंस 3। अच्छा चलो मुझे बताओ 3 जवाब कैसे आ रहे हैं, पहले मुझे, मेरी इच्छा है 3। तन्मय 4, तन्मय 4 जवाब कैसे आए? 3 वाले, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है 3 वालों के जवाब की। तन्मय आपका जवाब पूरा सही है, 4 बिल्कुल सही, यू हैव 4 आंसर करेक्ट, 4 सही जवाब। मुझे क्यूरियोसिटी 3 वालों की 3 क्यों आया? अगर 3 सोचा तो 4 क्यों नहीं सोचा, मुझे तो ये पूछना था। या तो 2 सोच लेता, 3 क्यों सोचा? रियांशु बोल रहा है अब आ गया 4। ओके ठीक है, आइए सुनो, सब सुनो आप, सब सुनिए। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, अर्थात जहां जहां प्लस आ रहा है C+, जहां जहां C+ है वहां वहां से प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, पहला C+ यहां है, यहां से बनाओ, चलो लो। तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? हाँ, और ये तो है ही। हाँ सर, इसमें Gi है क्या डबल बॉन्ड से? नहीं, CH2 Gi नहीं है, CH2 Gi नहीं है। पर प्यारे, क्या एक एक कायरल सेंटर RS RS नजर आ रहे हैं क्या? देख तो, क्या जवाब सबको 4 है? ये समझ में आया क्या? पक्का, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया। चल सर, क्या करें? थोड़ा सोचिए क्या किया जा सकता है, क्या है। हम कर चुके हैं सर, हाँ कर चुके हैं। तन्मय, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए,
वो आंसर आपने जो दिया है वो तो नजर ही है, उसमें कोई मतलब है नहीं आंसर, उस आंसर से कोई लेना देना, मतलब दैट इज नोन, दिस इज गिवन। नहीं आ रहा है, नहीं समझ, नहीं हमको पॉइंट अप हुआ वो बात, हमें बता दूंगा तो हाँ हाँ सर 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 आता था आता था आता था, ऐसा नहीं करना। मैं बताऊं कि कोई सोच रहा है, बता दो यार, कौन टाइम वेस्ट कर, नहीं टाइम वेस्ट की तो बात ही नहीं, हम इतना आगे चले गए, इतना आगे हमारा सिलेबस तो। यस आदि, आदि ढंग से बोल इसको, तूने जो बोला। चल चल चल, मुझे अच्छा थोड़ा लग रहा है। क्या क्या क्या? आदि, हाँ ठीक है, तू जो बोल रहा है वो सही, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से बोल, क्या है वो चीज, क्या कहते हैं उसे। भूल गए सब, सामने होते सब, सबके पास आके एक एक थप्पड़ पड़ते थे सबको। याद है? आप सबको याद आ गया। अगर लो टेम्परेचर मेंशन्ड हो तो ही 1 2 करना है, वरना कॉन्जुगेटेड डाइन में हमेशा 1 4 एडिशन होते। ये बहुत जरूरी पॉइंट बोला था, बहुत जरूरी बोला था, याद है ना तेरे? बहुत आईएमपी चीज बोली थी कि नहीं याद रखना है, कॉन्जुगेटेड डाइन में 1 4 एडिशन होते हैं। क्या एक HCl जोड़ना है? हाँ एक ही HCl जोड़ना है। कैसे सर? ये पाई बॉन्ड टूटा, ये प्लस, ये रेजोनेंस इधर है, तो ये पाई बॉन्ड बीच में, एक को मिला H और एक को मिला Cl। ये H नहीं लिखा तो चलता है, हाँ चलता है। क्या 1 4 एडिशन? यस 1 4 एडिशन, है ना? ध्यान रखना बेटा, है ना? कॉन्जुगेटेड डाइन में जब भी आप कोई बॉन्ड तोड़ के ऐड करना चाह रहे हो तो हमेशा एक बात सोचना कि 1 4 एडिशन के बारे में पहला थॉट हमेशा आना चाहिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर ट्रिपल बॉन्ड भी तो लो, आपने तो बोला है साथ साथ पढ़ेंगे, हाँ लाइए ट्रिपल बॉन्ड लाइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये लीजिए, बोलिए क्या करूं? कुछ नहीं, पाई बॉन्ड तोड़, एक को प्लस बना, एक को, सर प्लस मत बनाना, सिर्फ सोचना कौन सा प्लस रहे, ये वाला प्लस मिडिल की कॉर्नर, मिडिल वाला प्लस है सर, बढ़िया। तो क्या सर ऐसा करूं जो प्लस उसको Cl, बच्चे वाले को H, सही है? हो गया? नहीं सर, एक पाई बॉन्ड एक और एक है, कोई बात नहीं, शुरू कर वापस, सेम, मिडिल वाले का Cl, कॉर्नर वाले को H। अल्कीन होता एक बार HCl जुड़ता, अल्काइन है 2 बार HCl जुड़ेगा, एक ही कार्बन पर 2 एलोजन एक जैसे आ जाएंगे, जेम डाइहैलाइड बनेंगे सर। हाँ, अल्काइन में जब HCl जोड़ते हैं तो जेम डाइहैलाइड बन जाते हैं, क्योंकि 2 बार होती है रिएक्शन। होती कैसी है? तो वैसी है जैसे अभी आपने बताया, उसमें क्या है, मार्कोनिकॉफ वाली जो सिखा रहे हो आप, पता तो, ये समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है हमको इसमें? किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? क्लियर होता है ना? एक जनरल बातें तेरे सामने में, ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना थोड़ी, मैं तेरे को और एक कुछ बात बताता हूँ, देख तो जरा। ये 1 EQ समझता है, 1 इक्विवेलेंट, एक बार करो, एक बार करो, ऐसा वो बोल रहा है। हाँ ठीक है, नहीं लिखता तो भी एक ही बार करते हैं। क्या रे? पहला,
डबल बॉन्ड, वेरी गुड, प्रियांशु ने बोला है डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, क्योंकि H प्लस है ना इलेक्ट्रोफाइल, तो अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। इसको तोड़ो और HCl यहां जोड़ो, प्लस अच्छा, ये प्लस अच्छा होगा, तो इसको Cl देना है, उसे H देना है। जब आप चेक कर लो, आप सबको क्लियर हो तो चेकआउट। इज इट क्लियर? यहां ध्यान रख सर। सर 6 कार्बन से कम वालों में, और 6 कार्बन से कम वालों में क्या? नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, ये डबल और यहाँ नहीं, यहाँ लगा। 6 कार्बन से कम वालों में क्या? नो नथिंग, 6 कार्बन, ये क्लियर है, कोई कार्बन वार्बन मत गिनो, ये क्लियर है ना। दैट्स ओके। अल्काइंस आर मोर, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, हो गया। ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा सर, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, हाँ, फिर भी अल्काइन पे रिएक्ट, क्यों सर? क्योंकि जब अल्काइन का एक पाई बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट बनेगा, तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा, जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी का प्रोडक्ट है। इसलिए यहां अल्कीन नहीं, अल्काइन पे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ। चेक कर, बात क्लियर हुई क्या? कम ऑन फास्ट, आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं 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 नहीं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चल दोहराए बातों को फिर से। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर जेंथेट वो खत्म हुआ था। पिनाकोल पिनाकोलोन पर सर हमने सीखा कीटोन, मैग्नीशियम और हाइड्रोलिसिस, पिनाकोल, और पिनाकोल एसिड, पिनाकोलोन। मुझे लगता है इसकी प्रैक्टिस बहुत हो गई, ये शॉर्ट हैंड हमें मालूम होना चाहिए। Afterwards we'll start properties of alkene and alkynes. The property which we already discussed earlier is the hydrogenation, which is faster in alkyne, slower in alkene. And if alkene alkene is there, so alkene stability का रिवर्स करेगा, तो वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आता है। परंतु जब हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाते हैं अल्कीन अल्काइनों पे, तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कीन आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनका C प्लस अच्छा है और अल्काइन का C प्लस बुरा है। इनका C प्लस बनेगा, वो रीअरेंज होगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा। इन पर C प्लस नहीं बनेगा, इमेजिन करके माइनस लगा देना। समझ में आ गया? इसमें HX का एडिशन हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, HCl HBr, पूरा GOC में हमने इसी साल अच्छे से पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, आई रिमेंबर। वो थ्योरी पूरी भेज रहा हूं, ओके नो प्रॉब्लम, वो पूरा मिल जाएगा थ्योरी। उसमें हमने देखा कि सर पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं ये सीखा, तो जहां जहां प्लस गया हमने वहां वहां हेलोजन जोड़ दिया, फिर RS कैलकुलेशन भी कर लिए, वो भी हो गया। फिर देखा कहीं कॉन्जुगेटेड डाइन तो नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो 1,4 एडिशन का बोल रहा हूं, एक बड़ी बात थी वो। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक हो गया, डबल पे नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट इज इन कॉन्जुगेशन, प्रोडक्ट कॉन्जुगेशन में आ रहा था, ये खासियत थी उसकी। दैट इज आई थिंक ये आज जो हमने डिस्कशन किया, और उसमें हमने अल्कीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है अल्काइनों से, और अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन C प्लस बना के डिस्कशन होता है कि C प्लस जिसका अच्छा उसका आंसर अच्छा। अल्कीन में HCl एक बार ऐड हुआ, तो अल्काइन में वो 2 बार ऐड होकर जेम डाइलाइड बना। टेल मी एनी डाउट अप टिल हियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बात करें, नहीं है
किसी को, सबको क्लियर है? वेरी नाइस, फैंटास्टिक, है ना। चलिए, तो आज हम हमारे प्रॉपर्टीज को विश्रांति देते हैं, अगले टर्न पे मिलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आपका टेस्ट शायद संडे को टेस्ट है, हमारा टेस्ट है संडे को। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पे, क्या आ रहा है? ऑप्टिकल पूरा आ रहा है, आइसोमेरिज्म आ रहा है, जीओसी आइसोमेरिज्म कंप्लीट, जीओसी आइसोमेरिज्म कंप्लीट, मतलब ये नहीं है क्यों रे ये, ओके ये है ही अल्केन, ओके ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, जाने दीजिए। सो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म कंप्लीट है। आइसोमेरिज्म 1 या 2 नहीं बेटा, आइसोमेरिज्म कंप्लीट का मतलब पूरा, 11th का 12th का पूरा आइसोमेरिज्म, दैट इज कंप्लीट, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मेशन, ऑप्टिकल, एवरीथिंग। ठीक है, चलो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, रिलैक्स वे में करिएगा। हमेशा ध्यान रख कि ज्यादा करने के चक्कर के बजाय एक्यूरेसी ज्यादा हो, इस पर फोकस हमेशा रखिए कि मैं ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करूं, उसके बजाय एक्यूरेट हो मेरे सवाल, एक्यूरेसी वाले हो, उस पर ज्यादा मेहनत किया करो। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट। डाउट हो तो मैं हूं, 1 मिनट और पूछ सकते हैं आप। गुड नाइट बेटू, बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटू, बाय बाय, थैंक यू बेटू, गुड नाइट, गुड नाइट। किसी को डाउट हो तो आई एम हियर, they can ask the doubt। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, गुड नाइट बेटा।